कोकण नाम सुनते ही लोगों को क्या याद आता है? नारियल के पेड़, शांत बीच, लाल मिट्टी और दूर तक फैला नीला समुद्र। लेकिन हर जगह का एक दूसरा चेहरा भी होता है जिसे केवल वही देखता है जो वहां रात बिताता है। यात्रा की शुरुआत मैं और मेरे 3 दोस्त रोहित, संकेत और अमे नागपुर से गोवा घूमने निकले थे। रोहित बोला, भाई गोवा तो सब जाते हैं, इस बार असली जगह चलते हैं, लोकल कोंकण बीच। अमे हंसकर बोला, जहां नेटवर्क ना हो, होटल ना हो, बस भूत हो। संकेत, अरे असली ट्रिप वही होती है, टूरिस्ट वाली नहीं, एडवेंचर वाली। मैंने भी हाँ कर दी। हमें क्या पता था वो ट्रिप एडवेंचर नहीं, आखिरी सामान्य रात बनने वाली थी। वो अनजान बीच। शाम के करीब 6 बजे हम सिंधुदुर्ग जिले के अंदर एक छोटे गांव पहुंचे। गांव का नाम था वेलसखाड़ी। गूगल मैप भी सही से नहीं दिखा रहा था। एक बूढ़ा मछुआरा बैठा था। हमने पूछा, काका यहाँ कोई अच्छा बीच है? उसने हमें 5 सेकंड देखा, फिर बोला, जाना है तो जाओ, लेकिन अंधार पड़न्याच्या आधी परत या अंधेरा होने से पहले लौट आना। रोहित हंसा, क्यों काका, रात को समुद्र भाग जाता है क्या? काका ने जवाब नहीं दिया, बस उंगली से दूर पहाड़ी के पीछे इशारा किया। रास्ता। हम बाइक लेकर निकल पड़े। जंगल का रास्ता, दोनों तरफ ऊंचे नारियल और काजू के पेड़, सड़क लाल मिट्टी की और धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। संकेत बोला, अरे समुद्र अभी भी दूर है, फिर भी नमकीन हवा आ रही। अमे, अजीब सन्नाटा है, कोई पक्षी भी नहीं। फिर पहली बार हमने सुना छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर 1 और पैरों के निशान थे। हम 4 थे, निशान 5 के। बीच हम पहाड़ी पार करके नीचे उतरे और जो देखा, जिंदगी का सबसे खूबसूरत बीच, पूरी तरह खाली। न होटल, न झोपड़ी, न इंसान, सिर्फ समुद्र और डूबता सूरज। रोहित चिल्लाया, भाई जैकपॉट, प्राइवेट बीच। हम सब नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचते ही हवा अचानक बंद हो गई। समुद्र भी अजीब तरह से शांत, इतना शांत कि डर लगे। पहली अजीब बात, अमे पानी के पास गया और अचानक रुक गया। अरे ये क्या है? रेत पर दूर तक एक लाइन बनी थी, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो, सीधे पानी से किनारे तक और वापस नहीं गई। मैंने पूछा, किसकी होगी? संकेत धीरे बोला, किसी को समुद्र ने बाहर फेंका होगा। हम हंस दिए, पर अंदर से किसी को अच्छा नहीं लगा। सूरज डूब गया, हमें लौट जाना चाहिए था, लेकिन वही गलती की जो हर हॉरर स्टोरी में होती है। रोहित बोला, रात का बीच, मजा आएगा, यहीं बैठते हैं। हमने बोनफायर जलाया। अंधेरा घना होता गया और तभी समुद्र से आवाज आने लगी, लहरों की नहीं, जैसे कोई चल रहा हो पानी में। धीरे भारी कदम, छप छप छप। संकेत बोला, कोई मछुआरा होगा। मैंने टॉर्च जलाई। समुद्र बिल्कुल खाली था, पर आवाज रुक नहीं रही थी। वो दिखा। फिर रोहित अचानक जम गया, उसकी आंखें फैल गई। उधर देख। हमने देखा, दूर पानी में कमर तक डूबा एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह काला, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। हम चारों पत्थर बन चुके थे, सामने भी वही, पीछे भी वही, दोनों एक दूसरे की तरह काले, भीगे, उल्टे पैरों वाले और आंखों की जगह खाली गड्ढे। समुद्र पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि हमारी धड़कनें सुनाई दे रही थी। पहली हरकत, अमे धीरे बोला, ये इंसान नहीं है। तभी सामने वाला एक कदम आगे बढ़ा, छप, लेकिन वो रेत पर खड़ा था। फिर भी कदम की आवाज पानी जैसी आई। संकेत चिल्लाया, भागो। हम चारों अलग अलग दिशाओं में भागे, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रोहित, मैं पीछे मुड़कर देख रहा था। रोहित बीच की तरफ भागा। अचानक उसकी चीख आई, पकड़ लिया। मैंने देखा, उसके पैर रेत में धंस गए थे। नहीं, कोई उसे नीचे से पकड़ रहा था। रेत के अंदर से काले हाथ निकले, पूरी तरह भीगे, सड़े हुए, और रोहित को नीचे खींचने लगे। रोहित चिल्लाया, निकालो मुझे, खींच रहा है। मैं और संकेत उसकी तरफ भागे। जैसे ही हमने उसका हाथ पकड़ा, रेत अचानक दलदल बन गई और अंदर से आवाज आई, माझा जागा, माझा, मेरी जगह, मेरी। अमे डरकर पीछे हट गया, छोड़ दे, नीचे कुछ है। हम खींचते रहे, लेकिन अचानक रोहित चुप हो गया। 1 सेकंड में उसकी आंखें फैल गईं और उसने हमें देखा, ऐसे जैसे पीछे कुछ खड़ा हो। हमने पीछे देखा, वो हमारे बिल्कुल पास था, इतना पास कि उसकी सड़ी बदबू महसूस हुई। उसके मुंह से पानी टपक रहा था और अगले ही पल
रोहित पूरा रेत के अंदर चला गया, बस हाथ बाहर रह गया और वो भी धीरे धीरे अंदर खींच गया। पहली मौत, समुद्र की एक लहर आई और रेत बिल्कुल सपाट हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। हम तीनों वहीं बैठ गए, शौक में। संकेत रोने लगा, ये क्या था, ये क्या था? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। काका ने मना किया था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा, वो गायब था। दोनों बीच खाली, लेकिन अब रेत पर पैरों के निशान थे, बहुत सारे, सिर्फ 5 नहीं, दर्जनों। और वो सब हमारी तरफ आ रहे थे। जंगल की तरफ भागना, मैं चिल्लाया, जंगल में भागो, खुली जगह में नहीं बचेंगे। हम पहाड़ी की तरफ दौड़े, पीछे से आवाजें आने लगी, छप 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 छप, जैसे पूरा समुद्र किनारे पर चल रहा हो। हम ऊपर चढ़े और पहली बार पीछे देखा। पूरा बीच काले आकृतियों से भरा था, सैकड़ों, सब पानी से निकल रहे थे और सबकी गर्दन टेढ़ी थी। पहाड़ी के ऊपर हम हांफते हुए ऊपर पहुंचे। रोहित गया, संकेत, वो हमें भी ले जाएंगे। तभी मेरे फोन में नेटवर्क आया, एक मैसेज आया, अननोन नंबर। मैंने खोला और हाथ कांप गए। उसमें सिर्फ लिखा था, तुम 4 नहीं आए थे, और नीचे फोटो थी, हम चारों की, जो 10 मिनट पहले बीच पर बैठे थे। लेकिन फोटो में हमारे पीछे 7 लोग खड़े थे। दूसरी आवाज, तभी पीछे से किसी ने बहुत पास आकर कहा, आता 3, मग 2, अब 3, फिर 2। हम मुड़े और अमे गायब था, बस उसकी चप्पल पड़ी थी और पेड़ से पानी टपक रहा था, जैसे ऊपर कोई खड़ा हो। संकेत ने ऊपर टॉर्च मारी और चीख पड़ा। पेड़ की शाखा पर उल्टा लटका था वो, अमे, और उसके ऊपर वही। अब हम सिर्फ 2 बचे थे और रात अभी शुरू हुई थी। पेड़ की शाखा पर अमे उल्टा लटका था, उसकी गर्दन असंभव तरीके से मुड़ी हुई और उसके बालों से समुद्री पानी टपक रहा था। संकेत की टॉर्च कांप रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा, मत देख, भाग। हम दोनों जंगल के अंदर अंधाधुंध भागे। पीछे से आवाजें आ रही थी, छप छप छप, लेकिन हम तो जमीन पर थे। फिर भी आवाज पानी की थी। जंगल के अंदर 5 मिनट, 10 मिनट, शायद 20, हम दौड़ते रहे। फिर अचानक पेड़ खत्म हो गए और हम रुक गए, क्योंकि हमारे सामने एक गांव था। पर यह गांव नक्शे में नहीं था। पुराने कोनकनी घर, लाल मिट्टी की दीवारें, टूटी नावें और हर चीज पर नमक जमा हुआ, जैसे सालों से समुद्र ने छोड़ा हो। संकेत हांफते हुए बोला, यहाँ लोग रहते हैं। बच गए। तभी हवा चली और दरवाजे अपने आप खुल गए। चर्र, अंदर कोई नहीं, पर हर घर के फर्श पर पानी और पैरों के निशान। उल्टे मंदिर, गांव के बीच एक छोटा मंदिर था। दरवाजे पर घंटी खुद हिल रही थी। हम अंदर गए। अंदर एक बूढ़ा बैठा था, सफेद धोती, बिना पलक झपकाए हमें देख रहा। हम दोनों लगभग रो पड़े। बचाओ, पीछे कुछ है, हमारे दोस्त। बूढ़ा बोला, उशीर झाला, देर हो गई। मैं, क्या है वो? वो धीरे बोला, समुद्र ने इन्हें मारा नहीं, इन्हें वापस लिया है। सच। उसने हमें बैठाया और बताया, 20 साल पहले यहाँ पूरा गांव था। एक रात तूफान आया, लेकिन लोगों ने मंदिर में शरण लेने के बजाय बीच पर जश्न मनाया। समुद्र नाराज हुआ, लहर आए और पूरे गांव को खींचकर ले गई। कोई लाश नहीं मिली। 3 दिन बाद लोग वापस आए, चलते हुए, पर जिंदा नहीं। वो क्या चाहते हैं? जो भी उनकी जगह लेता है, उसे वो अपने साथ ले जाते हैं। मैं कांप गया। हम तो बस घूमने आए थे। बूढ़ा, आज अमावस्या है, आज वो अपनी गिनती पूरी करते हैं। संकेत, कितने चाहिए उन्हें? बूढ़ा, जितने उस रात मरे थे। मैं, कितने? वो बोला, 4। हम दोनों जड़ हो गए। हम 4 ही तो आए थे। असली डर, मैंने कहा, पर हम तो 3 बचे हैं। बूढ़ा पहली बार मुस्कुराया, उसकी आंखों से पानी बहने लगा, समुद्री पानी। वो बोला, नहीं, आता 2, और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर सैकड़ों कदमों की आवाज आने लगी। अब बचना लगभग नामुमकिन था। मंदिर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। बाहर से आवाजें आ रही थी, छप छप छप, जैसे पूरा समुद्र गांव में चल रहा हो। संकेत ने दरवाजा खींचा, खुल नहीं रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा अब बूढ़ा नहीं रहा। उसकी त्वचा फूलकर नीली पड़ गई थी, आंखों की जगह काले गड्ढे और पैरों की एड़ियां उल्टी। वो धीरे खड़ा हुआ। मंदिर के अंदर दिया अपने आप बुझ गया। पूरी अंधेरी।
बस दरारों से आती चांद की हल्की रोशनी, और उस रोशनी में अब हम अकेले नहीं थे। दीवारों से पानी बह रहा था और हर बूंद के साथ एक एक आकृति उभर रही थी। गीले लोग, फूले हुए, टेढ़ी गर्दन, कम से कम 20। संकेत फुसफुसाया, हम खत्म, आखिरी उपाय। अचानक मुझे बाहर मछुआरे काका की बात याद आई। अंधार पडण्याच्या आधी परत या, और मंदिर के दरवाजे पर कुछ खुदा था। मैंने टॉर्च मारी। मराठी में लिखा था, जे समुद्राने घेतले ते परत समुद्रालाच द्या, जो समुद्र ने लिया है उसे समुद्र को वापस दो। मैं चिल्लाया, इन्हें कोई चाहिए। बदले में संकेत, कौन? तभी एक आवाज आए पीछे से, तू। संकेत धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके पीछे रोहित खड़ा था, पूरा भीगा हुआ। रोहित वापस आया, उसकी आंखें काली, मुंह से पानी। वो बोला, एक कमी आहे, एक कम है। बाकी सब एक साथ बोलने लगे, एक एक एक। मुझे समझ आ गया, ये 4 चाहते थे, हम 3 बचे थे, इसलिए वो अभी भी यहाँ थे। डरावना फैसला। संकेत रोने लगा, मैं नहीं मरना चाहता। रोहित उसके पास आया और धीरे बोला, मग दे त्याला, तो उसे दे दो। और उसने मेरी तरफ इशारा किया। संकेत ने मुझे देखा, उसकी आंखों में डर था, और अगले ही पल उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं सीधे उन आकृतियों के बीच गिरा। कुछ अजीब हुआ, जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ा सब रुक गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर सब पीछे हट गए और एक साथ बोले, हाँ नहीं, ये नहीं। पूरे मंदिर में सन्नाटा। फिर अचानक सब संकेत की तरफ मुड़े। संकेत चिल्लाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पर देर हो चुकी थी। आखिरी चीख। सैकड़ों हाथों ने उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाता रहा, बचाओ। और फिर सिर्फ पानी की आवाज। छप, सब गायब। मंदिर खाली, रोहित भी गायब। दरवाजा खुल गया। मैं अकेला बचा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाहर सुबह हो चुकी थी और गांव गायब था। सुबह मैं मंदिर के बाहर खड़ा था। सूरज निकल चुका था और मेरे सामने कुछ भी नहीं था। न गांव, न घर, न नावें, सिर्फ वही खाली पहाड़ी और नीचे दूर समुद्र। जैसे रात कभी हुई ही नहीं। सब गायब। मैं लड़खड़ाते हुए नीचे भागा। वो बीच जहां हम बैठे थे, जहां रोहित रेत में धंसा, जहां सैकड़ों आकृतियां थीं, अब बिल्कुल सामान्य था। कुछ मछुआरे जाल डाल रहे थे, जैसे रोज का दिन। मैं उनके पास गया। यहाँ गांव था, मंदिर था, लोग। एक बूढ़ा मुझे देखता रहा, फिर बोला, तू रात्रि तिगड़े गेला होतास? तू रात को वहां गया था? मैं कांप गया। हाँ। सबने काम रोक दिया। आखिरी सच। एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। उसने मेरा चेहरा देखा और अचानक पीछे हट गया। असम कस शक्य आहे, ये कैसे संभव है? मैं, क्या हुआ? वो बोला, जो वहां रात बिताता है वो सुबह लौटता नहीं, या वापस वही आता है। मैं समझा नहीं। मतलब? उसने मुझे पानी में देखने को कहा। समुद्र का आईना। मैं किनारे गया और पानी में देखा। पहले सब सामान्य लगा, फिर मैं जम गया। मेरे पैरों के निशान रेत पर उल्टे थे। यादें लौटने लगी। अचानक मुझे सब याद आने लगा। वो फोटो जिसमें हम 4 नहीं थे, 7 थे, क्योंकि मैं पहली बार वहां नहीं आया था। 20 साल पहले मैं उसी गांव में पैदा हुआ था। मैं 5 साल का था। उस रात तूफान आया था, सब भाग रहे थे। मैं बीच पर रह गया। लहर आई और मुझे ले गई। मेरी लाश कभी नहीं मिली। असली कारण, मैं कभी बचा ही नहीं था। मैं उन्हीं में से एक था। हर 20 साल बाद हम 4 लोगों को वापस लेते हैं, ताकि कोई हमें भूल न जाए। इसलिए उन्होंने मुझे नहीं लिया। मैं पहले से उनका था। आखिरी दृश्य, मछुआरे मुझे डर से देख रहे थे। एक बच्चा मेरे पास आया, भैया आप रो क्यों रहे? मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसी वक्त मेरे पैरों से पानी टपकने लगा और दूर समुद्र से आवाज आई, घरी ये घरा। मैं मुस्कुराया और धीरे धीरे पानी की तरफ चलने लगा। मेरे पीछे रेत पर सिर्फ उल्टे निशान बनते गए और लहर आते ही सब मिट गए। समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।